सो हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल यानी 14 फरवरी को क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है। जी हाँ, लीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो पेपर आज 13 फरवरी को पूछा गया है, उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल को जो इंग्लिश का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ था उसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम इस वीडियो में क्लास 11th का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस कर कर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। तो आप सभी को पता है कि आपके पेपर जो 80 नंबर का आने वाला है और आपके क्वेश्चन में रीडिंग स्किल्स यानी ग्रामर्स जो है पूछे जाएंगे, पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पर क्या है पैसेज पूछा गया है। 10 नंबर में पूछा गया था पिछले साल ये पैसेज, ठीक है। और इसी प्रकार से पैसेज को जो है आपको कवर करना है और पैसेज को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो है आप सभी को क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पैसेज नंबर 1 और इसी प्रकार से आपका पैसेज नंबर 2 भी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, और इसी पैसेज को जो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इस पैसेज का उत्तर देना है। तो पहला पैसेज जो है 10 नंबर का आएगा आपके पेपर में, दूसरा पैसेज जो है वो 8 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो पैसेज को कंप्लीट पढ़ना है और इसका आंसर देना है। इस बार जो स्टेप वाइज नंबर मिल रहे हैं तो आप जो है हर एक पैसेज के क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कंप्लीट जो है आपका जो 100% अटैम्प्ट होना चाहिए। तो 100% अगर आपका अटैम्प्ट रहेगा तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास होंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तीसरा पैसेज है, इसके नोटिस में आपको लिखना है इस प्रकार से। ये तीसरा पैसेज आपसे पूछा गया है और इस तीसरे पैसेज को आपको इस तरह से कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड, तो समरी वाला पैसेज आता है। इसी प्रकार से सेक्शन बी जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल जो है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ब जो है फिल करना है। 7 नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको इसी तरह से वर्ब वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसको जरूर कवर कीजिएगा, रिपीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका जो है यू आर नीरज निर्जा HR मैनेजर एट अम्बा प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर, यू नीड अ वेल क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मेंशनिंग to the required age, qualification, experience, etc. to publish in a local daily in about 50 word। तो लोकल न्यूज़पेपर आपको क्या देना है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट से भी क्वेश्चन आपके आएंगे ही। इसी प्रकार से 2 एडवर्टाइजमेंट में होगा, उसमें से एक आपको कवर करना होगा, ठीक है। फिर आपका एक आएगा डिजाइन पोस्टर मेकिंग आएगा। पोस्टर मेकिंग में 2 में से एक आपका जो है पोस्टर मेकिंग आपको करनी होगी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, और जो है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ इज होल्डिंग ए स्पीच कॉन्टेस्ट इन योर स्कूल टू सेलिब्रेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एज ए नव्या हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर युवा पब्लिक स्कूल आनंद विहार राइट स्पीच। तो स्पीच तैयार करनी है 120 से लेकर 150 वर्ड में। तो स्पीच आपके पेपर में आएगी, 2 स्पीच में से एक स्पीच आपको कवर करना होगा। इसी प्रकार से जो है 9th क्वेश्चन जो है, अब देयर इज ए ग्रोइंग आर्गुमेंट ओवर सेंसरशिप ऑन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एज ए मीन्स टू अपलोड सोशल, ठीक है, मोरालिटी ऑफ मीन्स ऑफ टू कर्व फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है 120 से लेकर 150 वर्ड में, ठीक है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अपना व्यू शेयर करना है। तो इसी प्रकार से 5 नंबर में ही आएगा। सेक्शन सी आप देख सकते हैं, सेक्शन सी, ठीक है। तो रीडर टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, यहाँ से आपको कवर करना है माई मदर, ठीक। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है सेक्शन सी वाले पोर्शन से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा जो लगातार पूछा जाएगा इस पेपर से। इसी प्रकार से रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन द फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ें है पोएम जो यहाँ से दिया गया है, तो इसे आपको कवर कर लेना है इसी प्रकार से, ठीक। ये चीज़ें आपको पूरी कवर करनी है, ठीक है ना। ये इसी प्रकार से चलिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर के अगर हम बात करें, ठीक, तो ये सारी चीज़ मिस्टर पियर्सन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर पियर्सन एंड मिस्टर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। 40 से 50 शब्द में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे ज़रूर कवर कीजिएगा। पूरे नंबर आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इसे आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से 40 से 40 शब्दों में आपको आंसर जो है उससे देना है, ठीक है। देख सकते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर कर लेना है। फिर आपके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं, इसको भी आपको कवर कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कवर करके जानी है एग्जामिनेशन में। कल आपका एग्जामिनेशन है, कल पूरे तैयारी के साथ जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और इसे कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।